औरत पिछले 3 दिन 3 रातों से जंगल में फंसी हुई थी। जब वह लगभग पूरी तरह निराश हो चुकी थी, तभी उसने नीचे देखा और हैरान रह गई। दुर्घटनाग्रस्त विमान का कॉकपिट नदी के उस पार गिरा पड़ा था। यह देखकर अन्ना खुशी से भर गई। उसने सोचा कि कॉकपिट के अंदर जरूरी सर्वाइवल टूल्स जरूर होंगे। इसी उम्मीद में वह बिना देर किए ढलान से नीचे उतरी और नदी पार करने लगी। लेकिन पैर में चोट होने की वजह से वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। कुछ ही देर में तेज बहाव ने उसे गिरा दिया। उफनती नदी ने उसे लगभग निगल ही लिया। किस्मत से उसे तैरना आता था। वह किसी तरह तैरकर किनारे पहुंची और एक पत्थर पकड़ लिया। दूसरे किनारे चढ़ते ही उसने एक पल भी आराम नहीं किया और तुरंत कॉकपिट की ओर बढ़ गई। अंदर चारों तरफ देखने के बाद उसे एक सिग्नल गन और 3 सिग्नल फ्लेयर मिल गए। अन्ना ने तुरंत गोली लोड की और बिना सोचे समझे आसमान की ओर एक फायर कर दिया। लेकिन जैसे ही वह दूसरी बार चलाने वाली थी, उसे एहसास हुआ कि सिग्नल गन ऐसे इस्तेमाल नहीं की जाती। बेहतर होगा कि बाकी गोलियां बचाकर रखी जाएं। जब रेस्क्यू टीम पास आए तब काम आए। उधर ठंडी हवा का जोरदार झोंका पहाड़ों से उतर आया। जंगल में फंसी अन्ना ठिठुरने लगी। आग जलाकर गर्म होने की कोशिश की, पर लाइटर भी काम नहीं कर रहा था। अब उसका हौसला डगमगाने लगा। इतने विशाल और घने जंगल में रेस्क्यू टीम का उसे ढूंढ पाना नामुमकिन सा लग रहा था। उसे लगा, यहाँ ठंड से तड़प कर मरने से बेहतर है अभी सब खत्म कर दिया जाए। यह सोचकर उसने प्लास्टिक की थैली सिर पर चढ़ा ली। खुद को घुटन से मारने का इरादा कर लिया। लेकिन तभी उसकी नजर सामने के पेड़ पर गई। वहां उसके बॉयफ्रेंड का बैग लटका हुआ था। वह फौरन बैग नीचे उतार लाई। अंदर उसे बॉयफ्रेंड द्वारा बनाई गई उसकी एक स्केच मिली। इसे देखकर अन्ना को उन दोनों के बीते हुए सारे पल याद आ गए। उसके अंदर फिर से जीने की चाह जाग उठी। शायद उसका बॉयफ्रेंड भी जिंदा हो। यही सोच